ऑब्लिगेट, वी नीड टू एक्सेप्ट दैम। तो अगर कोई अपना प्रॉफिट ही दूसरा बना ले, क्या वो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन आपकी मनुस्मृति ऐसा नहीं पे है, कैसे फिट हुई है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ, सुनिए मेरी बात नहीं, गनर भाई, ठीक है, ओके, बोलिए। ऐसा नहीं है कि बोलिए। उसे सिर्फ हमने जबान से बोला कि कादियानीज आर नॉन मुस्लिम्स, हमने उन पे पाबंदी भी लगा दी कि दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर होली रिचुअल्स। वो हम में से नहीं है, अल्लाह नहीं बोला। इसी तरीके से मुतज़िला है, इसी तरीके से हमारे पास जो है, अगर मुतज़िला नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, नुसैरी जो गॉड ही दूसरा बना लेते हैं, वो कहते हैं हजरत अली गॉड है, तो हमने उनको भी डिक्लेयर किया कि दीज आर नॉन मुस्लिम्स। तो ऐसा आपके जो मजहब में मैं देखता हूँ, हर किसी ने रंग बिरंगे किस्म के देवी देवताओं के मंदिर बना लिए। जबकि मैंने योगी जी से पास में बात की थी, मैंने कहा जी ये आप मंदिर क्यों बनाते हो, आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा जी हम इसको डिवाइन सोर्स मानते हैं ताकि ये हमें कनेक्ट करती है, दिस इज द वे ऑफ कनेक्शन। अच्छा, मैंने कहा ये ठीक है, एग्री ऑन दिस। तो ये किसकी बनाने की इजाजत है? तो योगी जी ने मुझे बताया था जो भगवान का रूप है ना, जो अवतार है, उसकी पूजा होगी, बाकियों की नहीं होगी, बाकियों की हराम है। मैंने कहा जी अवतार जो है उनका नाम बताएं, तो उसमें से उन्होंने 9 या 10 नाम दिए थे। उसके बाद मेरे अदर क्वेश्चंस थे, वो रह गए थे, बात पूरी नहीं हुई थी। आज मैं जब देखता हूँ, आज जब मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ, थोड़ा सा इंटरजेक्शन, क्योंकि हम डेविएट हो रहे हैं अपनी प्रेजेंट उससे। मैं मनुस्मृति की आपको इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ, एक मिनट अब्बास भाई, थोड़ा सा इंटरजेक्शन, मैं उसमें भी आऊंगा, अवतार वाले पे भी और मूर्ति वाले पे भी, और जो आप कह रहे थे लोग सचिन का बना लेते हैं, अमिताभ का बना लेते हैं, उसमें भी आता हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, यहां पे आपने बोला कि मनुस्मृति को आप बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रहे हो। नहीं, मनुस्मृति जब वाल्मीकि रामायण का पार्ट है, स्वयं राम जी के सामने इसका वर्णन आता है, तो ये बड़ी चीज है। और जो सनातन धर्म का, एक मिनट, अगर आप सनातन धर्म का और कहीं से कोट चाहते हैं तो मैं आपको महाभारत से भी दे सकता हूं कोट, वो तो हमारा इतिहास का पार्ट है। तो जब ये वर्ड वहां से ऑथेंटिकेट हो गया तो इसमें ऑब्जेक्शन कैसा? और आपको दूसरा पॉइंट था, हिंदुइज्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। अब मैंने आपको मनुस्मृति से सनातन धर्म का बताया कि ये कैसे वैदिक धर्म को, वैदिक प्रिंसिपल्स को मानना इज पार्ट ऑफ सनातन धर्म। तो ये कैसे अलग हो गया? क्योंकि वेदांत तो हमारे लिए सबसे प्राइमरी बिल्कुल आपको दे रहा हूँ। मैं बात करके खत्म कर रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा गनर भाई आप इनसे मिस्टर एक्स से बात करके फारिग होंगे ना, फिर मैं हाजिर हूँ, मुझसे बात कीजिएगा। मैं तब तक 2 मिनट का ब्रेक भी लूंगा, कॉफी लाऊंगा। गनर भाई बात यह है कि जितने किस्म के हिंदू आते हैं ना, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप पुरानी स्ट्रीम्स देख लो, आगे भी फ्यूचर में देख लेना, हर बंदा आके अपने हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन पेश करता है। कोई बुक से पेश करता है, कोई वेदा से पेश करता है, कोई मनुस्मृति से पेश करता है, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ये मेरा ऑब्जेक्शन है। इस पे मैं आपसे इन फ्यूचर बात करूंगा 1-8 घंटे बाद। अभी मिस्टर एक्स एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो सनातन बैकग्राउंड से हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे थोड़ी देर? मेरा मिस्टर एक्स भाई, बस एक पॉइंट ऐड कर दूं अब्बास भाई को। ये जो आपने बोला ना, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग बात आते हैं, आई थिंक जो भी अपने आप को सिंसियरली हिंदू मानता होगा वो वेदास के अगेंस्ट नहीं जान सकता, अगर वो अपने आप को मानता होगा। हाँ, अगर कोई उसको नॉलेज नहीं होगी या फिर ही इज ट्राइंग टू प्रिटेंड, ही इज मास्करेडिंग एज अ हिंदू, वो उसको डिक्लाइन करेगा। और दूसरी बात, आपने बोला हर कोई अलग अलग देवी देवता को पूछते हो। देखिए, यहां पे फर्क आता है नाम का। जैसे विष्णु को हम तमिलनाडु में कैसे जानते हैं? थिरुमल के नाम से भी जानते हैं। तो आप कहोगे कि ये थिरुमल का मंदिर क्या है, कोई श्रीनिवास मंदिर कह रहा है, कोई इसको नारायण मंदिर बोल रहा है, वो सेम है जो नॉर्थ में विष्णु है, वो सेम चीज वहां पे ये है। रजनीकांत गॉड है, रजनीकांत गॉड है, भाई। हाँ, उस पे अब मैं इसमें आता हूं, मैं रजनीकांत की बात कर रहा हूं, मैं अमिताभ मुझे मिस्टर एक्स के साथ जाती हो रही है। मिस्टर एक्स गनर मेरी गुजारिश सुने, रात का 2 बज रहा है यहाँ, रजनीकांत के बाद में आ जाएंगे जी। मैं यही कह रहा हूँ उनको, गनर भाई मैं खाना खा लूं, मुझे आधा घंटा रेस्ट दे, खाना खा लूं, कॉफी पी लूं। भाई एक पॉइंट लीजिए, रजनीकांत का जो सो कॉल्ड टेम्पल है, इट्स फैंडम है, वो हमारे इंडिया में है वो फैंडम। उसको मंदिर, कोई इसको लिटरली कोई भगवान का रूप नहीं मानता है। जैसे कि हम अपने माता पिता को बोलते हैं माता पिता हमारे भगवान समान है, बट दे आर नॉट द गॉड्स अकॉर्डिंग टू वेदास। ये फैंडम का पार्ट है। We'll discuss in detail, brother. We'll discuss in detail. I would like to learn this thing from you. नहीं, अब्बास भाई एक पॉइंट, जैसे कि आपने ऑब्जेक्शन लेवल करा है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो रजनीकांत की मूर्ति लगी है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देन वी कैन कंसीडर इट टेम्पल, और फिर उसको बहुत गलत चीज बनाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी पोस्टर लगा के, मंदिर लगा के कर रहे हैं, वाह वाह बैंड बजा रहे हैं, वी डू नॉट केयर। क्योंकि सोनिया गांधी जी जो
जिनका मंदिर हैदराबाद में बनाया गया, और इट्स सच अ आयरनी, सोनिया गांधी हु इज आउट देयर टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म, उनका मंदिर बन रहा है। आप सोचिए फिर इसका असली मतलब क्या होगा। फैंडम है ये। अरे इसी बारे इंडिया में बात में करेंगे, पर भाई फ्यूचर में करेंगे। वल्लभ गगन, भाई मैं खाना पटेल खा का, के आता हूँ, फिर सरदार बात पटेल करते हैं, का, ठीक है? बी आर अम्बेडकर का ये मूर्ति बनता रहता है। अगर आप देखोगे ना कभी इंडिया, तो हर एक चौराहे पे किसी न किसी महापुरुष का मंदिर, किसी का ऐसे बिल्कुल छोटा बिल्कुल। मोटा लगता रहता है। तो नेक्स्ट भाई गनर ये भाई, बट जो इंडिया में रहते हैं उन्हें एक चीज पता है कि बोलो, भाई कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं नहीं नहीं, होता है उनका। ये हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि अब्बास भाई बाहर से हैं, ऑब्वियसली इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन अवर कल्चर, तो वो हो सकता है हमको बाहर से ऐसा लगता हो कि तो हर किसी की मूर्ति बना के पूछ रहे हैं, लेकिन हम वहां पे जिए हैं, बड़े हुए हैं, तो हमको पता है क्या मंदिर है और क्या नहीं है। नहीं, कोई पूजता नहीं है उनको, वो एक रिस्पेक्ट वे से बना, ऐसा नहीं है कि वहां पे मंत्र या आरती होकर या प्राण प्रतिष्ठा होकर पूजा जाता है, जिसका भी होता है वैसा। मिस्टर एक्स भाई, बट इस मेरा चलो, सवाल, आप मनीष सोनिया गांधी स्मृति जी पे का, बात कर लो, मैं जरा खाना खा के आता मेरा एक सवाल था आप गनर भाई, आराम से आपने आराम बोला से। था मनुस्मृति बेसिकली उस टाइम पे जो ऋषि मनु थे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए लिखा था कि भाई एक राजा का या फिर एक स्टेट का क्या कर्तव्य उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है। और वहां पे उन्होंने कास्ट सिस्टम भी डाला था, औरतों के लिए बहुत भी कुछ बोला था, ठीक है। तो एक मुझे नहीं पता चलता है कि कोई भी सनातन में जो हिंदू मनुस्मृति को कितना क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि एक वो टाइम था जहाँ पे राजा हुआ करते थे, उन्हें अपना राज्य चलाना होता था, वहां के ऋषि ने उस टाइम के अकॉर्डिंग कुछ लिखा। और अलग अलग काम में बहुत सारा, इवन सनातन में अगर आप ऐसे ही पढ़ने जाओगे गनर भाई, आपको पता है कि हजारों ऐसी बुक हैं जो अलग अलग टाइम पे कोई कोई विद्वान ऋषि या फिर शंकराचार्य या कुछ मठ में उन्होंने अपने तरीके से लिखा है। तो क्या हर एक चीज को हम उठा दें? हाँ, बेशक वहां पे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जिक्र होगा, लेकिन ये उस टाइम के लिए होगा। कोई ये बोलेगा कि इस टाइम में भी वो वैलिड है, या इस टाइम में भी कोई हिंदू, क्योंकि गॉड्स वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, कुछ किसी भगवान या गॉड की तरफ से मनुस्मृति कहीं भी नहीं है। तो उसको एक नॉर्मली बुक मानो, लॉ एंड ऑर्डर का, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है जो उस टाइम पे था। मुझे ये नहीं समझ आता कि उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों। अच्छा गनर भाई, एक और बात, मैं आचार्य प्रशांत को सुन रहा था, वेदांता को, तो उनपे यही सवाल हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि मनुस्मृति को उठाओ और कूड़े के बुक में डालकर जला दो। क्योंकि उस टाइम के लिए तत्कालीन था, इस टाइम के लिए कोई भी अगर मनुस्मृति कोट करता है तो कोई भी उस वहां से उसमें अगर चार बातें अच्छी है तो एक बातें बुरी है। चार बातों को आप अच्छी बता दोगे, एक बात कैसे जस्टिफाई कर पाओगे जो खराब चीज है औरतों के बारे में, या जो कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है, वो सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से मनुस्मृति को गॉड के बीच में लाना ही बेकार है। किसी भी वर्ड्स ऑफ गॉड या किसी गॉडली बुक के बारे में बात हो रहा हो तो आप बोल सकते हो। जी जी, थैंक यू। देखिए आपका पॉइंट सही है, लेकिन जब कोई कैपेबल है मनुस्मृति को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि मनुस्मृति को एज अ, वो बोलते हैं ना, पंचिंग बैग यूज करा आता है सनातन धर्म के अगेंस्ट। देखो कितना खराब लिखा है, कितना खराब लिखा है, और ये पूरे जनरलाइज कर दिया जाता है कि हर कोई, हम लोगों ने तो सुना भी नहीं था मनुस्मृति, हमारे घर में किसी के घर में नहीं होती है, सबके घर में रामायण होती है, महाभारत होती है, गीता अलग से होती है, वो महाभारत के साइड। तो ये बार बार फैलाया जाता है हर घर में मनुस्मृति है, और ये देखो कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप कैपेबल हो, जिस टेक्स्ट को कोट करा रहा है हम उसी को हम मान लेंगे। आप कहते हो ना ये हमारी, हम मान लेंगे और उसको डिफेंड कर लेंगे फिर, क्योंकि जो लोग इसके अगेंस्ट बातें चला रहे हैं उन्होंने खुद नहीं पढ़ा है इसको। तो अगर आप इसको एक पोस्टर बॉय बनाओ, जैसे पोस्टर बॉय बना देते हैं ना किसी को, कि कोई टीम का कोई पोस्टर बॉय, विराट कोहली इज द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे ही मनुस्मृति इज पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं आपका चैलेंज, लाओ जो भी आपको आक्षेप लाने हैं, करके दिखाओ प्रूफ। तो इसीलिए बहुत से विद्वानों ने है तो गनर भाई, बट है तो आपत्तिजनक बात। अगर आप पॉपुलर कॉन्सेप्ट पढ़ो तो ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है तो सही उसमें मनुस्मृति में। आपको विशुद्ध मनुस्मृति दिखानी पड़ेगी एक्स वाई। मैं ये कह रहा गनर भाई कि जो पॉपुलर होता है लोग उसी पे जाते हैं। जैसे मैं एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ, आमतौर पे ये माना जाता है कि सही हदीस में जो आयशा का उम्र था वो 6 साल था, ठीक है। और पूरी मुसल जो समझदार हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि 16 या 17 साल की थी अपने अकॉर्डिंग से। बट बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम मानते हैं वो कहते हैं कि 6 साल की थी, ठीक है, उनका मोहम्मद साहब से। अब भाई एक जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, कोई एक नॉन हिंदू वो पॉपुलर कॉन्सेप्ट ही उठाएगा ना, वो जाहिर सी बात है वो संस्कृत उसे उतनी आती नहीं या डीप में सर्च करेगा नहीं, वो तो वैसे ही देखेगा ना कि भाई औरतों को मारने की बात बोली गई है, छोटे कास्ट को भाई कान में शीशा पिघलाने की बात गई है, पंडित या ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं वो गॉड के, छोटे कास्ट छोटे काम करेंगे। आप ऐसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई बैठकर विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ेगा। कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन का जो उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करता पॉपुलर कॉन्सेप्ट ही उठाएगा।
और मनुस्मृति के बारे में क्या पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। सुनिएगा, ये पंचिंग बैग तब से बना है कि एक मनुस्मृति नाम की एक चीज थी बाय सुमित्र भार्गव, तो अंबेडकर जी ने उसको जलाने का कुछ करा था, और वो भी कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर देता है कि उन्होंने जलाई भी थी कि नहीं, वो बातें हैं बहुत सारी लिखी गई हैं, तो वो सुमित भार्गव द्वारा रचित मनुस्मृति थी, ठीक है। तो ये लोग अब एज एन अपोनेंट वो तो फायदा उठाएंगे ही, वो तो हर झूठ को सही में बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो मनुस्मृति अम्बेडकर जी ने जलाई, अम्बेडकर जी खिलाफ थे, ये वो फलाना ढिमका, ऑल राइट ठीक है चलो। तो उसके बाद ये जो मानव धर्म संहिता या मानव धर्म शास्त्र है, इट्स नॉट द ओरिजिनल मनुस्मृति रिटन बाय मनु इटसेल्फ, ये स्मृति है, बाय वर्ड इट मीन की मेमोरीज। एक मिनट रुकिएगा। अब मेरा पॉइंट आता है, क्या मनुस्मृति जो वेदास और स्मृति को, जो मैंने अभी श्लोक पढ़ के सुनाया था आपको, वेदास और स्मृतियों को इतना ऊपर रखती है, फंडामेंटल पार्ट मानती है रिलीजन का, वो क्या भगवत गीता के अगेंस्ट जा सकती है, जहां पे कास्ट, सो कॉल्ड कास्ट वन को गुण, आपके गुणों से गुणों का फंक्शन माना गया है, नॉट योर बर्थ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब नारी को इतना सम्मान दिया गया है इन अवर मतलब हमारे मनुस्मृति, इन अवर ऑल ओवर प्राइमरी स्क्रिप्चर्स, क्योंकि मैं वेदास से आपको बताऊंगा कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है कि उनकी शादी कर दो, और यहां तक कई ऐसे वैदिक हिम्स हैं जहां पे जो लड़की ने शादी भी नहीं हुई, she has been held responsible to take care of her old parents, मतलब ऐसा प्रभुत्व स्थान दिया गया है। लेकिन बाद में इंटरपोलेशंस हुए, आई एग्री, और उस इंटरपोलेशंस को लेके ये लोग जो एनिमीज हैं, एनिमीज ऑफ हिंदुइज्म है, और मैं उनको बिल्कुल भी दोष नहीं देता हूं, वो एनिमीज हैं, दे आर ओपन आउट देयर टू फिनिश यू, तो वो तो यूज करेंगे। तो हमें, अगर मैं एज अ सनातनी हूं, तो मैं पब्लिक प्रेशर के अंदर को एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मैंने फेंक दिया। भाई आप में अगर है दम तो आप मुझे आप मेरे सामने वो रखो ऑब्जेक्शंस, और फिर जो प्रिंसिपल जो मेरा सनातन धर्म सिखाता है उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं डिफेंड करूंगा। अब जैसे कि मनुस्मृति पे कोई आक्षेप उठाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये जो 7-8 पैरामीटर्स हैं विशुद्ध मनुस्मृति में, तो आप दिखा दो ये कैसे इसको आप रॉन्ग प्रूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये वाला श्लोक ऐसा है, तो मैं पूछूंगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कब ये फंक्शन करता था, बताओ जरा। जैसे कि आपने कांच और वो वाला बोला, शीशाला, मैं सीधे पूछूंगा कोई मुझे एविडेंस दिखा दो। अब हिस्ट्री में अल बरूनी ने सबसे पहले ये बात लिखी, लेकिन उसने कोई एग्जैक्टली कहीं कुछ लिखा नहीं है, फिर आपको अल बरूनी की और भी बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो मेरे भाई, जिन लोगों को डिफेंड नहीं करना है, जिनको हल्के में अपना काम निपटा लेना है, पल्ला झाड़ लेना है, वो झाड़ते रहे। अगर मैं नहीं झाड़ूंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल मनुस्मृति है इट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो रामायण में आती है। और हाँ, ये आपकी बात से एग्री करता हूं, ये कोई प्राइमरी हमारा जीना मरना डिपेंड करता है मनुस्मृति पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सामने वालों को मौका क्यों दूं इसको भी दबाने का। गणेश भाई, आप ग्लोबली तौर पे सोचो ना, आप ऐसे सोचो कि मनुस्मृति किसी ऋषि ने लिखा था जो उस टाइम के अकॉर्डिंग था, और एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर आज के टाइम पे कोई भी सपोज करो आप ही पीएचडी कर लिए और आप अपना बुक लिख रहे हो, और हो सकता है कि आज से 2000 साल बाद बहुत सारी चीजें जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग आपने थॉट रखा, वो सारी चीजें बहुत अजीब लगेगी उस टाइप के जनरेशन के लिए। तो अगर आप मनुस्मृति को ग्लोबली भी सर्च करो, इंटरनेट पे डालकर भी सर्च करो, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया आपके हिंदी में विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ेगी। इवन मैं आपको इंटरनेट पे रेफरेंस दिखा दूंगा, इंटरनेट से भी उठाओ, जो पूरी दुनिया यूज करती है। अगर मनुस्मृति के बारे में कोई सर्च करे नॉर्मली कोई भी एआई पे, तो आ जाएगा आपको। ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है प्रूव करना कि उसमें कास्ट को बढ़ावा दिया गया है, ब्राह्मणों को प्रायोरिटी दी गई है, या फिर स्त्रियों के बारे में लिखा गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। आप बोलो तो मैं आपको अभी दिखा दूं गूगल ऑन या किसी भी एआई से अभी एडवांस, तो ऐसा हाँ आप ये कह सकते हो कि भाई उसके अकॉर्डिंग में जाकर वहां पे चीजों को क्लियर करूंगा। हाँ, कोई किसी को भी कर सकता, कोई भी रिलीजन अगर उसे पता है कि भाई आज के टाइम पे अपने अकॉर्डिंग चीजों को तोड़ ममोड़ कर मेटाफोरिकल तरीके से या ओरियलिटी भी हो उस तरीके से हम रख सकते हैं, एंड इट्स ओके, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंसान के तौर पे तो भाई इंसान गलती कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि एक इंसान क्योंकि भाई ऋषि जो मनु ऋषि थे वो कोई भगवान तो थे नहीं, तो उनके पास कोई ज्ञान आया नहीं था। उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग एक रूल्स बनाया था कि भाई इसके अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं पता कि क्यों ये प्रायोरिटी दी जाती है जो 1000 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना था। आप डायरेक्ट वेदा पे जाओ, अगर वेदा के अगेंस्ट कुछ नहीं है, सारी चीजें 4 वेदा है, भगवत गीता है, वेदांता है, उपनिषद है। एक सेकंड,
बोलिए बोलिए। ये 4-5 ऐसी बुक हैं जहां पे सारी चीजें रखी है, फिर उस बुक के बियॉन्ड क्यों जाना? फिर तो भाई अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है जो बहुत सारा पुराना से उठाकर भाई बहुत ऐसी अश्लील चीजें लिखी गई है जिसको कोई इमेजिन करके बोलता है कि भाई ये क्या है, सनातनी चीजें अश्लीलता भरी है, आपको भी पता है पुराना में, जिसको लोग ले लेते हैं मान लेते हैं, कहाँ तक डिफेंस करोगे आप? अगर कोई अच्छा, पुराना अब ही ले ये रहा है तो बहुत सारी ऐसी पुराना है गरड भाई। नहीं, एक मिनट मैं नहीं, आपको एक रेफरेंस दिखा दूंगा जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें मैं आपको समझ गया। आपत्तिजनक है उसमें। मैं आपके सारे पॉइंट एड्रेस करता हूँ। हम्म। पहला पॉइंट, आपने जरूर ये कहावत सुनी होगी, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, है ना? जैसा सामने वाला होगा उसको हिसाब से टैकल करेंगे। अगर मुझे लग जाएगा ये व्यक्ति सही में एक जेन्युइन क्वेरी लेकर आया है, वो सही में समझना चाहता है, तो मैं उसको मनुस्मृति का जो मैंने आपको बताया उस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे लग गया ये कोई हॉस्टाइल माइंड से आया है, तो मैं उसको बोलूंगा मनुस्मृति का 1295 दिखा दूंगा और बोलूंगा वेदा से दिखाओ मुझे ये जो जो भी आप आरोप लगा रहे हो, रिलेटेड टू वीमेन, रिलेटेड टू कास्ट, रिलेटेड टू एजुकेशन, ABCDEFG, आप मुझे वेदा से बताओ। तो अगर ये आपका प्राइमरी सोर्स जिसको इस प्रेजेंट सब्जेक्ट में आप मुझसे बात कर रहे हो ऑन मनुस्मृति, बस एक अगर ये सवाल, प्राइमरी सॉरी फॉर इंटरप्ट, बस एक सवाल, क्या मनुस्मृति रिलीजन का पार्ट है, वो रिलीजियस बुक है, यस और नो? नहीं, देखिए रिलीजियस बुक नहीं कह सकते, लेकिन सतपथ ब्राह्मण जो वेदास का पार्ट है नहीं नहीं उसमें स्वयं हाँ ठीक है, नाम मैं केवल एक बात कह रहा है कि क्या मनुस्मृति रिलीजियस बुक है गरण भाई? एक मिनट एक्स भाई, एक मिनट, मैं बता रहा हूं, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें मनु का वर्णन आता है, स्वयंभू मनु, जो आपने कई बार नाम सुना होगा, फर्स्ट लॉ गिवर है और डैश 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 डैश, तो उसमें वर्णन आता है। अब आप कहते हो कि मनुस्मृति एक्सक्लूसिवली रिलीजन का पार्ट है, इट्स नॉट द प्राइमरी स्क्रिप्चर। सिंपल ये मैं आपको बोल सकता हूं, प्राइमरी स्क्रिप्चर नहीं, पार्ट ऑफ रिलीजन, राइट? हाँ तो फिर बात इट्स ही नॉट खत्म हो प्राइमरी गई है सारी। स्क्रिप्चर। हाँ, और दूसरा दूसरा अगर कोई कहता है कि ऐसा है, तो मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ये कितना अप्लाई होता था, मुझे किसी भी इंस्क्रिप्शन कुछ भी दिखा दो कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मैं फलाना वलाना कर रहा हूं, कोई नहीं दिखा सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मनुस्मृति मैं मानता हूं इट्स नॉट दैट हमारे जीने मरने की बात नहीं है, लेकिन लोग इसको यूज करते हैं ना कि टू पंच अस, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, तुम इस पे पंच करके दिखाओ मुझे, लेकिन जो प्रिंसिपल हमारे सनातन के उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अच्छा, एक गणन भाई, आप जाहिर सी बात है, अगर आप आचार्य प्रशांत को जानते होंगे, वो IIT IIM से जी भी जी है जी, और उन्होंने UPSC भी क्लियर करा है। हाँ, उनके बारे में, मनुस्मृति के बारे में उन्होंने बहुत लंबी वीडियो बोली है और उन्होंने पूरी तरह से उसे खारिज किया मनुस्मृति को, और उठाया कि उन्होंने बोला है कि जला दो इसे, एंड इट्स अ नॉट पार्ट। वो ब्राह्मण भी है, वो बहुत स्कॉलर भी है, आपको पता है, तो उन्होंने कहीं डिफेंस हाँ नहीं करा। मैं इवन देखता आप हूँ। जाकर, हाँ नहीं अगर आप जाकर तो उनका भी स्पीच सुनोगे तो उन्होंने कहीं मनुस्मृति को, कहीं इन्होंने तो बोला है कि भाई वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। उस टाइम के लिए, तत्कालीन टाइम पे किसी एक महर्षि ने लिख दिया जो आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, और ऐसी बहुत सारी बुक लिखी गई है। तो मुझे नहीं पता कि जब रिलीजन के कोई रिलीजियस डिबेट करता है और उसमें मनुस्मृति का जिक्र करता है, तो जिक्र कैसे, मतलब जो एक नॉन रिलीजियस चीजों को रिलीजन में कैसे कोई रेफरेंस दे सकता? नहीं एक्स भाई, अब देखिए, उन्होंने बोला जला दो, मैंने बोला कि इट्स नॉट वन ऑफ द प्राइमरी स्क्रिप्चर। अब बात तो एक ही है, लेकिन मैं उनकी तरह ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं एक्सट्रीम। अब कैसे हर बंदे का, वही मैं कह रहा ना कि एक्सप्लेनेशन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। कोई इंसान ये कहता है किसी भी बुक का अगर एक वर्ड भी आपत्तिजनक है एंड करेंट टाइम में वो चीजें नहीं भाई लागू होता, या उसको डिफेंस करने के लिए किसी और बुक का सहारा लेना पड़े, तो इनवैलिड हो गया ना सीधे। उसको हम वैलिड में क्यों अरे रखें? किसी भी चीज को डिफेंस करने के लिए हम किसी और अरे रेफरेंस एक्स पे भाई, जाएंगे। मैं तो चैलेंज करता हूं कि पिछले 1000 साल 1500 साल में दिखा दो मनुस्मृति वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली मैं भी अग्री हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई सनातनी मनुस्मृति के बारे में, एक तो क्लियर हो गया कि वो रिलीजियस बुक नहीं है, तो फिर जब रिलीजन है ही नहीं, एक मिनट तो फिर एक्स भाई, मेरा देखिए एक्स भाई, देखिए, आप तो नॉन बिलीवर हो, आप तो कोई भी सेंटेंस देके निकल सकते हो। मेरे वर्ड्स ये हैं रिगार्डिंग मनुस्मृति, इट्स नॉट वन ऑफ आवर कोर स्क्रिप्चर्स और प्राइमरी स्क्रिप्चर, ये बोल रहा हूं मैं। भाई मैं जी आपकी बात मानता हूँ, तो फिर जो पुराना लिखा गया है गनर भाई,
आपको पता है कि पुराना में भी बताया गया है कि बहुत सारी चीजें जो लिखी गई है, जो कहानियां होती है पुराना में, तो बहुत सारे लोग जो सनातन में है वो पुराना के स्टोरीज को रियल मानते हैं। आपको पता है बहुत सारे जो होते हैं वैसे ही लेते हैं। तो आप कहाँ का फिर उस चीज को कैसे, भाई एक नॉन मुस्लिम अगर जो यूएसए में बैठा होगा, जो मेरे से बात नहीं करेगा, वो भाई हिंदू पे स्टडी करेगा पुराने के अकॉर्डिंग, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, और इंटरनेट पे उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही होगा जैसे भाई मुझे भी मिलता है, तो फिर कहाँ डिफेंस करोगे उसे? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और ये वाले मैं मुस्लिम चैनल्स पे जाके डिफेंड करके आया हूँ कुरान को। तो ऐसी बात नहीं कि कुरान डिफेंड नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑडिट टीम भाई आते थे ब्रदरहुड, उनसे मेरी डिबेट भी है 2-3 पॉइंट्स पे, तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ आपको कि ये कैसे डिफेंड होगा, लेकिन उनसे मेरी डिबेट शेड्यूल्ड है। आपको बता दूं, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, प्लीज एग्जाम्पल देता हूँ। वो जो वहां पे कथा आती है ना, उसके आसपास ही बहुत सारे चिन्ह मौजूद होते हैं जिससे कि उसकी रियलिटी बताई जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रह्मा सरस्वती का बार बार बोला आता है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी का वो कर दिया, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट करा। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि आप उसको, अगर आप सरस्वती जी को उनकी बेटी मान रहे हो, लिटरली बायोलॉजिकल डॉटर मान रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ मदर ऑफ सरस्वती जी। बुक छान डालो, उनकी माता जी का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट ही दूसरा है। वहां पे क्रिएशन का ओरिजिन और क्रिएटर वो वाला लिंक आ रहा है, नॉट बायोलॉजिकल यूनियन वो सब आ रहा है। तो अब आप समझ गए मेरी बात? वहां पे क्या है, उनकी मां का नाम ही नहीं है, तो फिर उनकी बेटी कैसे हुई वो? अच्छा, दूसरी चीज, इसमें एक और पॉइंट है उसी स्क्रिप्चर से। देखिए एक मिनट एक्स भाई, जब कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर पे डिबेट होती है ना, तो आपको उसी रिलीजियस स्क्रिप्चर पे उसका जो सर्कमफेरेंस होगी डिबेट की, उसमें रहनी चाहिए। तो मैं उसी स्क्रिप्चर से ब्रह्मा जी की और क्वालिटीज बताऊंगा, जिससे कि प्रूव हो जाएगा वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती और मैं उसी स्क्रिप्चर से कोट कर रहा हूं, फिर आप कैसे ये आरोप लगा सकते हो? एक मिनट, पॉइंट नंबर 3। फिर मेरा जो पहला क्लेम है, या फिर सनातनियों का पहला क्लेम है कि दीज पुरानास आर एलेगोरिकल और मेटाफोरिकल इन नेचर। तो मैं ये आपको लाइन ये मैं पुराना से दिखाऊंगा, तो इससे मेरी बात सिद्ध हो जाएगी। तो लेकिन आपका कहना सही है कि आते जाते जो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा पढ़ते नहीं है, उनको बोला आता है कि तुम्हारे ब्रह्मा जी ने रेप कर दिया, तो वो बेचारे इसके आगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो वो इसके आगे वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो शायद उनको पढ़ने का इतना इंटरेस्ट नहीं होता होगा, या फिर वो अपनी डेली लाइफ में बिजी होते होंगे, तो दे कैन नॉट फाइंड टू अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट इज द रियलिटी। अच्छा ठीक है गणेश भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा कि आप समझो, जो लोक कथाएं होती है ना, अलग अलग ये पूरी दुनिया भर में एक फैली होती है। उस टाइम पे तत्काल किसी इंसान ने, क्योंकि पुराना का जो संबंध होता है ना, वो डायरेक्ट ऋषियों से यानी कि इंसानों ने लिखा है, ठीक है। कहीं भी पुराना स्टोरी ऑफ कलेक्शन, अगर कोई पुराना को डिफेंस करेगा, एंड मैं आपको दिखा दूंगा भाई पुराने में, जैसे आपको पता है कि सनातन में एक भगवान का भी नाम है जिनको बोला गया है कामदेव। आपको पता है गॉड जो कामदेव के बारे में आपको पता है, जो सनातन के एक बुक में है काम वासना के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और वो जो देवता होते थे वो कामदेव को यूज करते थे टाइम टू टाइम, जब राक्षसों और देवताओं के बीच लड़ाई होती थी। तो आपको पता है बहुत सारी चीजें लिखी गई अप्सराओं के बारे में। तो बहुत सारी चीजें एक जैसे एक नॉन मुस्लिम कोई, सॉरी नॉन हिंदू कोई भी होगा, या एक सनातनी भी होगा जो बहुत होल्ड नहीं रखता वो रिलीजन पे, तो चीजों को वैसे ही लेगा जैसे लिखी हुई है। तो रिलीजन, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलीजन को अगर आप ऐसे लोगे किसी भी इंसान का, जैसे पुराना या स्मृति या मनुस्मृति, ऐसी चीजों से अगर रिलीजन को डिफेंस करोगे, एक जगह डिफेंस करोगे 100 सवाल उठेगा। रिलीजन का मतलब ही नहीं होता है, रिलीजन का जहां तक मैंने पढ़ा है कि भाई अंदर यानी कि धारण, यानी कि जो आपके अंदर है, जो जो आप, हाँ, सगुण निर्गुण का कॉन्सेप्ट कर सकते हो, द्वैत अद्वैत का कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ईश्वर बोल सकते हो, लेकिन आप स्टोरीज से या फिर पुराना से या मनुस्मृति से नहीं डिफेंस कर सकते। किसी के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली, जो बहुत सारे ऐसे चैनल है जैसे साइंस जर्नी, बहुत सारे चैनल ओपनली खोल कर बैठते हैं और रेफरेंस के साथ तो आपको दिखाते हैं, और बहुत सारी चीजें अच्छा लिखी हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये लिखी हैं बहुत सारी चीजें। मिस्टर एक्स भाई, साइंस जर्नी और रिलीज सजाद के बारे में बोल दूं मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं दूसरे नाम से वहां पे जाता था। वो कभी सामने वाले को बोलने नहीं देंगे इफ दे नो कि सामने वाला इज केपेबल ऑफ। हाँ, दूसरा गगन भाई, पॉइंट, मैं आपने बस एक लास्ट ही बात मैं पॉइंट, बोलूंगा। ठीक है बोलिए।
बोलिए, बोलिए। देखो, जो जो चीजें कहीं भी लिखी हैं, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे जब योगी भाई कहते हैं कि मैं अपने चैनल पे आकर बताता हूँ कि मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता, पहले मैं ओपन करता हूँ हदीस को, जो भी करना, और हदीसों को पढ़कर मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो एक इंसान जिसने बुक का रेफरेंस ओपन करा और पढ़ रहा है, तो भाई अगर हिंदी का ही मैं ट्रांसलेशन, बहुत जगह मैं पुरानों का ट्रांसलेशन दिखा दूंगा, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपत्तिजनक हैं, एंड आप उस चीज को कितना मेटाफोरी में ले जाओगे। एक मेटाफोरिक लेने का भी तो लिमिट होता है ना। आप कहीं क्लियरली जहाँ पे चीजें लिखी गई है जो वाकई में आपत्तिजनक है, क्या कितना मेटाफोर में उसको ले जाओगे। अच्छा, 1 मिनट तो में एक चीज बस बोलूंगा, 2 चीजें मैं कामदेव के बारे में बात करनी है आपसे, और ये जो आपने इनका नाम लिया था, तो मैं यहाँ पे पहले दूसरे नाम से जाता था एंड मेरी बहुत सारी उनसे डिबेट्स हैं। फिर पता है, और दूसरी पॉइंट, वो आप जैसे ही उनको लग जाएगा कि भाई ये हमारे नैरेटिव को ध्वस्त करने वाला है, दे विल म्यूट यू और दे विल ट्राई टू यूज सम टैक्टिक्स कि आप खुद ही निकल जाओ। और आपने देखा होगा एक्स भाई, आज तक पूरे रिकॉर्ड में ये लोग हिंदू चैनल पे छोड़ो, किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आए अग्री बात करता करने। हूँ। देखो ये गनर भाई, मैं अग्री करता हूँ कि वो प्रोपेगेंडा, लेकिन देखो जो चीजें सनातन में जो बुराइयां है ना, इवन आप आचार्य प्रशांत को भी सुनोगे, कुछ लोग सुनते हैं जो स्कॉलर होते हैं, बहुत सारी चीजों को बताया है कि भाई बहुत सारी चीजें हमें सुधार करने की जरूरत है। हर चीज हमें डिफेंस नहीं कर सकते, उसको हटाकर फाड़ कर फेंक दो। जो चीजें पुराना से लिखी गई है, आप हर चीज नहीं डिफेंस कर सकते भाई। आप कैसे बहुत सारी स्टोरीज को कितना मेटाफोर में ले जाकर डिफेंस करोगे, जो चीजें लिखी गई है क्लियरली। ऐसे जो भाई एक चीजें पॉइंट बस, कामदेव से 1 मिनट, कामदेव से मुझे ठीक। एक चीज याद आई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया है। कामवेद का जो बेसिकली वर्णन या उनका डिस्क्रिप्शन आता है, ये शिव पुराण या स्कंद पुराण, इन दोनों में ज्यादातर आता है, ठीक है। अब आपने आइकोनोग्राफी आप समझते होंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें कई बार दिखाया जाता है, इनके एरोज दिखाए जाते हैं और इसमें 5 फ्लावर्स दिखाए जाते हैं। 1 मिनट, मैं बताता हूं मैं क्यों बता रहा हूं। जिसमें एक जैस्मिन होता है, मैंगो होता है, ये सब होते हैं, 2-3 व्हाइट लोटस वगैरह। अब इसमें जो 5 फ्लावर्स है ना, ये 5 हमारे जो सेंसेस हैं, स्मेल, विजन, टेस्ट वगैरह, इस सबको एज अ माया बताया गया है, और कैसे हमको इस माया इल्यूजन को पार करके अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। तो असली मतलब उसका वो वहां पे है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है, मैंने भी वो चीजें पढ़ी है कि कामदेव को कैसे लस्टफुल वे या सेक्सुअल डिजायर के रूप में दिखाया गया है। तो इस कारण से लोगों में छवि ये जाती है कि भाई इसमें तो बहुत ही सेक्सुअल इन्यूएंडोस यूज हो रहे हैं, वो मैं एग्री करता आ, हूं। आ, लेकिन उसका अगर आपको सही मतलब पढ़ना है, 1 मिनट मिस्टर एक्स भाई, क्योंकि इसलिए हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, 1 मिनट मैं 2 मिनट दीजिएगा मुझे बस। गुरु शिष्य परंपरा इसलिए वैलिड थी क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये पढ़ाया जाता था तो पूरी चीज पढ़ाई जाती थी, आधा पढ़ा पढ़ा के उनको छोड़ नहीं दिया जाता था, तो लोगों को सही में करेक्ट समझ में आता था। अब आप बोलोगे कि फिर इसको ओन क्यों करना है, फिर आप लोग ओन क्यों करते हो। देखिए, जब कोई एकेडमिक डिबेट होगी, तो अगर मैं हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई कैन नॉट जस्ट शर्क अवे माई फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं नहीं, ये हमारा पार्ट नहीं है भाई, ये पार्ट है। लेकिन ये पार्ट क्या लेवल है, जैसे कि इंडियन टीम में विराट कोहली की अलग प्रेस्टीज है, रोहित शर्मा की अलग प्रेस्टीज है, और कोई 12th मैन जैसे अंबती रायडू, सॉरी आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली यूजिंग हिम इन दिस एग्जांपल, उनकी वैल्यू कहां है। लेकिन वो इंडियन टीम का पार्ट तो है ना, भले ही वो फंडामेंटल पार्ट नहीं है। ही इज सिटिंग अराउंड, इफ ही इज ट्रैवलिंग विद आवर टीम और नॉट, डज नॉट मैटर, बट वंस ही वाज पार्ट ऑफ आवर टीम, इज अ पेरिफेरल में। तो इसी तरीके से पुराण भी हमारे कोई ऐसा नहीं है कि वेदास के ऊपर हो गए हैं या उपनिषद के ऊपर हो गए, बट दे आर अ वे टू ट्रांसलेट टीचिंग्स ऑफ वेदास टू द कॉमन मासेस। और वहां पे कॉमन मासेस में आपकी आपत्ति हो सकती है कि कैसी लैंग्वेज यूज हुई है या कैसी इमेजरी यूज है, आई एग्री। लेकिन उसका असली मोटिव वेदास की टीचिंग्स को बताना है, और ये मैं प्रूफ उन्हीं कथाओं से और उन्हीं पुराणों से कर सकता हूं। शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे एक्चुअली। अग्री, मैंने भी बताया था, यहाँ पे एग्नोस्टिक भाई आया था। आप ये समझो, आप दूसरे तरीके से ले रहे हो। क्या होता है ना कि दुनिया में सेक्स को सिन बना दिया गया है। मैं बिल्कुल भी अपोजिट, मेरा थॉट है। क्या होता है, ओशो का एक स्टेटमेंट था, ओशो कहते थे कि जो दुनिया के हर एक सब्जेक्ट पे बोलता है, जैसे आपको पता है कि ओरोस ने आपको दुनिया में जितने भी फिलोसफर थे वो सारे पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर करते थे। लेकिन जब ओशो ने सेक्स के बारे में बोलना शुरू किया, तो लोगों ने केवल उस पे केंद्र करा कि यार कितने गंदे हैं, ये तो सेक्स गुरु है। या ओशो का जो भी आलोचक होते थे उन्हें सेक्स गुरु कहते थे कि भाई ये तो ऐसे ही करते थे। अब जो दुनिया के हर टॉपिक पे बोलेगा वो सेक्स के बारे में भी बोलेगा,
इसमें ये ऐसी बड़ी बात क्या है? अगर एक रिलीजन आपको सारी चीजें बताता है तो काम भी एक इंसान का प्रमुख चीज होता है, लेकिन सेक्स करना भाई मेरे ख्याल से सेक्स गलत नहीं है, नेचर का बेसिक फंडामेंटल चीज है सेक्स करना। एंड अगर उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करो कुछ, लेकिन क्या होता है ना कि आमतौर पे सनातन से जब सेक्स के बारे में खुलकर कुछ चीजें लिखी गई है तो एज ए सीन लेते हैं या शर्मा जाते हैं। क्यों भाई शर्माना? सेक्स भी हमारे रिलीजन का पार्ट होना चाहिए। आप सेक्स को क्यों हटा रहे हो किसी भी चीज से? लेकिन क्या होते हैं बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो बोलने से बचते हैं, नहीं नहीं भाई सारी चीजें सही है लेकिन सेक्स पे हम नहीं बात कर सकते, हमारा कामदेव अप्सरा का मतलब ये है। आपको पता है कि भाई जो गॉड है या इंसानों में वो परफेक्ट नहीं है, और नेचर का ही एक ऐसा है। पूरी स्पीसीज में देख लो भाई सेक्सुअल रिलेशन ही है, पर पूरा नेचर सेक्स ही आगे बढ़ा है। लेकिन देखिए चूंकि हमारे इंसानों के दिमाग में सेक्स को एक सीन की ओशो तरह से प्रेजेंट किया है, अच्छी गंदी चीज है। जी जी तो जी आई एग्री किस विद तरीके यू। से ओशो से चीजों को डिफेंस किया जा सकता? नहीं नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और ओशो से मुझे बड़ी अच्छी चीज याद आई। अब ओशो जी का आपको नाम तो पता ही होगा, जैन थे वो, ही वाज बोर्न एज अ जैन। तो ये कितनी यस। इंडिया की और सनातन धर्म की अच्छी बात है कि एक मोहन जैन नाम का व्यक्ति वो सनातन पे सबको बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें बोलता था, एंड स्टिल ही वाज फॉलोड बाय द सेम सनातनीज। और दूसरा जो आपने यहाँ पे सेक्स की बात करी मेरे भाई, इनका आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने जरूर सुना होगा, जोरबा द ग्रीक नाम से इनका पूरा, जोरबा बुद्धा ऐसा नाम से इनका कॉन्सेप्ट रहता था, जहां पे इनकी आइडियोलॉजी थी कि अ पर्सन शुड बी अ मॉन्क हु सेलिब्रेट्स, और इस सेलिब्रेशन के अंदर सेक्स वाज एसेंशियल पार्ट। तो इसलिए ये जो आपका पॉइंट है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ शिव और शक्ति है, शिव और शक्ति का जो मिलन होगा, प्रकृति और शक्ति का, उसी से यूनिवर्स आगे, उसी से सृष्टि आगे बढ़ेगी, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो और हर कोई उसी प्रोसेस से आया है। लेकिन जो लोगों को माइंड इस तरीके से क्या कह सकते हैं, कंडीशन कर दिया गया है कि यू विल लुक डाउन, यू विल फ्राउन वेन एवर यू हियर दीज वर्ड्स। लेकिन हर किसी को पता है कि ये लाइफ का सत्य है। तो उनके सामने हम जाएंगे तो हमें अपने एक पिक्चर पेश करनी है, तो उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं भाई मेरी बात? हाँ ठीक है, आपने ओशो के बारे में पढ़ा। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ओशो ने खुलकर भाई बहुत अगेंस्ट में बोला। एंड ये इंडिया में ही पॉसिबल था कि एक आज से 50 साल पहले कोई एक जो ओशो जैसे फिलोसफर जिन्होंने खुलकर इतना आलोचना किया, फिर भी वो इंडिया में बहुत रिस्पेक्टेड रहे, क्योंकि वो कल्चरल है। हमारे पास ये है कि भाई आप कितना भी अगेंस्ट बोल दो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे पास वो सारी चीजें है, पेशेंस लेवल, दैट इज कह रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी गंदगी को भी शामिल किया गया है। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो 13% एजुकेशन था। बहुत सारे पंडित होते हैं जिन्होंने एक धर्म को धंधा बना लिया, यानी कि जो मंत्र या घर घर में जाकर कथा कहते थे, कुल पंडित होते थे, उन्हें खुद नहीं समझ आती थी। उन्होंने कहानियों को, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो सत्यनारायण भगवान की कहानी होती है या एकादशी कहानी होती है, उन्होंने उस कहानी को आम घर घर में जाकर वैसे ही कहना शुरू किया जैसे लगेगा कि भाई कहानी है। और उस जो औरतें होती थी या उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इस लेवल तक नहीं होता था कि ये मेटाफोर कहानी है, केवल स्टोरी है या संदेश देने के लिए, उन्होंने उसी रूप में पूजना चालू करा। एंड दैट इज द रीजन कि बहुत सारी चीजें क्या होता है कि गंदगी बढ़ती चली गई, कास्ट अलग होता चला गया। तो जो हमारे अंदर गंदगी है, क्यों भाई, वो रियलिटी है, उसको हम हटा सकते हैं, उसको हम क्यों डिफेंस करें? हम सुधार की जरूरत है इस चीज में। मैं 100% एग्री करता हूँ, कंकर करता हूँ कि मिस यूज हुआ है। ये जो हमारा जो अच्छी चीजें थी उसको कुछ लोगों ने, ह्यूमन एजेंसी ने अपने मोटिव्स के लिए, अपने बेनिफिट के तोड़ मरोड़ के उन्होंने यूज करा है। मैं एग्री करता हूँ 100%। लेकिन जब कोई क्वेश्चन उठाएगा तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता हूं कि भाई उन्होंने मिसयूज करा है तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रू सनातन। मुझे उनके सामने रियल पिक्चर पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बात होंगी वो स्क्रिप्चर्स पे होंगी मेरे भाई। स्क्रिप्चर में क्या लिखा है? जब भी कोई रिलीजन टू रिलीजन डिबेट होगी, सामने वाले से डिबेट होगी जो एब्राहमिक फेथ का है या फिर सपोजली एथिस्ट या एग्नोस्टिक है, व्हाटएवर, अगर वो हमारे रिलीजन पे क्वेश्चन उठाएगा तो उसको स्क्रिप्चर से दिखाना पड़ेगा कि स्क्रिप्चर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्क्रिप्चर में वुमेन को दबाया गया। तो आप स्क्रिप्चर से क्वेश्चन करोगे। सोसाइटी में जो चीजें हुई उससे मैं भी एग्री करता हूं, बहुत गलत हुआ है और आज भी होता है कि जगह, मैं तो मान रहा हूं खुल के। वो सबसे बड़े दुश्मन है सनातन धर्म के, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण। मैं खुद ब्राह्मण हूं, बट आई डू नॉट लाइक टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज अ ब्राह्मण, जो जाके यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। तो बिल्कुल गलत है वो, तो मैं तो एग्री कर रहा हूं। लेकिन जब आप डिबेट करोगे, डिस्कशन करोगे एकेडमिक, तो आपको स्क्रिप्चर से करना पड़ेगा।
फिर स्क्रिप्चर पे फिर तो मुझे आपको ट्रू पिक्चर बतानी पड़ेगी ना। मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि हाँ आपने बोल दिया सही है यही लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन एक बात बताओ गन्नर भाई, आप एक लिमिटेड टाइम पे हो, एक लिमिटेड जगह जा सकते हो। मेरा हमेशा से रहा है एक परसेप्शन बेस। देखो परसेप्शन क्या है, कोई बंदा यूएसए में जोसेफ का बैठा है, उसने इंडिया, वो सपोज करो इंडिया ट्रैवलिंग के लिए है, वो बनारस गया, उसने देखा कि भाई बहुत यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गॉड हैं, गॉडेस है। अब उसने रिसर्च शुरू करा सनातन पे, तो उसे क्या मिलेगा? पुरानों के नाम में जो स्टोरेज मिलेगी, क्या मिलेगी? क्या वो डीप जाकर समझेगा, या हर जगह आप उसे बताने जाओगे कि इसका मतलब ऐसे नहीं लिया, इसका मतलब ऐसे शिव को शक्ति के रूप में लिया? आपको पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि जो शिवलिंग होता है वो दुनिया में स्पीसीज का प्रतीक है, यानी कि एक मिलन से, एक नर और पुरुष यानी कि मेल एंड फीमेल के मिलन से ये पूरी दुनिया में स्पीसीज आया, मतलब उसको एक शक्ति के रूप में बताया गया। लेकिन नॉन मुस्लिम नॉन हिंदू या कोई भी जो सब उसे क्या प्रेजेंट करेगा कि भाई ये कितनी गंदी चीज है, वजाइना और पेनिस को लिटरली लेता। अब हर बंदा तो जा नहीं सकता ना, और पूरी दुनिया में आप देख लो। तो जब तक आप चीजों को नहीं एक्सप्लेन करोगे, चीजों को जाकर कि भाई इसका मतलब ऐसे हुआ, या पूरी दुनिया में चीजों को नहीं भाई सही तरीके से प्रेजेंट करोगे सामने वाला, तो भाई आप लिटरली मीनिंग लेगा ना, जैसे आप दूसरे रिलीजन के बारे में लेते हो। मिस्टर एक्स भाई, शिवलिंग वाला मामला मैं कई बार एड्रेस कर चुका हूं यहाँ पे। अच्छा, आपने ये बोला कि सामने वाला गलत तरीके से लेगा। देखिए, जो आइडियोलॉजी इस चीज में, जो प्रीडेटरी आइडियोलॉजी है, मतलब देखिए मैं इसको बोलना चाहूंगा थोड़े अच्छे वर्ड्स में, जो चाहती है कन्वर्जन हो उनमें, वो तो ऑब्वियसली वीक पॉइंट्स ढूंढेगी। अच्छा, मुझे मुझे एक मिनट, बस मुझे एक सेकंड बोलने दे। जैसे क्या होता है ना, जब शिवलिंग के बारे में कोई भी थोड़ा भी रिसर्च करेगा, गूगल पे मारेगा या चैट जीपीटी पे मारेगा शिवलिंगा क्या है, तो वहां पे सीधा लिखा आएगा प्रतीक, द प्रतीक वहां पे लिखा आएगा, द सिंबल ऑफ शिवा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जिसने तो कभी भी नहीं पढ़ाई किया है, उसे सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ, तो आप ऐसी चीजों को, भाई लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हमारे सब कंटिनेंट में लोग नहीं पढ़ना जानते। भाई हर चीज आपको मिला हुआ है, मैं बिलीव करूं, बहुत चीजें मैं जाकर जब मैं सर्च करता हूँ, जो बातें होती है सुनता हूँ, और वही चैट जीपीटी एआई पे सर्च करता हूँ, उसका डीप मीनिंग वो इतना डीप मीनिंग दे देता जितना लोग, मुझे बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं उनसे सुनने को नहीं मिलता। आप किसी भी चीज को उठाओ और चैट जीपीटी पे पूछो, एक ऐसी कोई भी बात, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सनातन का हो, इस्लाम का हो, और उसको सर्च करो, वो बिल्कुल भी तोड़कर इतना लॉजिकल आंसर देगा। लेकिन क्या है कि लोग 5 सेकंड भी नहीं मेहनत करना चाहते। अच्छा, किसी ने ऐसा बोला तो एक काम करता हूँ, इस वर्ड को उठाकर मैं चैट जीपीटी पे सर्च करता हूँ, उसका क्या आंसर आता, और आपको 5 मिनट में उसका क्लियरिटी आ जाएगा। तो लोग नहीं इस लेवल तक हैं कि लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल है। मैं यहाँ पे हैरान होता हूँ कि जो अपने आप को बहुत सारे कहते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं सनातनी हूँ, सो कॉल्ड, लेकिन वो सवाल पूछने आते हैं, लेकिन वो 5 मिनट जाकर भाई रिसर्च नहीं करते गूगल या कहीं भी एआई पे कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। तो यानी कि हमारे सब कंटिनेंट में नहीं, इंफॉर्मेशन मेहनत ही नहीं करना चाहते लोग, भाई 2 सेकंड 2 मिनट भी नहीं मेहनत करना चाहते। अच्छा, अब मैं इसका एक चीज बताऊं आपको, जैसे कि शिवलिंग को बेसिकली फैला समझा आता है या फिर एक ह्यूमन पार्ट समझा आता है, लेकिन इट्स नॉट। कोई भी थोड़ा सा भी एबीसीडी जानता होगा उसको पता है कि ये हाँ, कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन। एक सेकंड, एक मिनट, हाँ। मैंने भी सर्च करा था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उसमें बताया गया था ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 खंड पे, और तीनों पार्ट का अलग अलग बताया गया था कि यहाँ पे ब्रह्मा जी विष्णु है, और उसका सिलेंड्रिकल टाइप में होता है। लेकिन अब जो सवाल उठाता है वो विदाउट सर्च किए हुए आता। एक मिनट में बात रखने दें। ये मतलब कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब क्रिएशन और उसका डिसोल्यूशन का एक इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। फिर इसका कोई ह्यूमन फिगर से या फेलस से या पेनिस से उससे कोई लेना देना नहीं है ना, इसमें सिंपल सी बात ये है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आज के समय में ये लोग समझते नहीं है। देखिए मेरे भाई, लास्ट 5-10 ईयर से पहले जब इंटरनेट इतना नहीं था, तो मुझे आज तक, चाहे बहुत ही ज्यादा डिवोटी हिंदू हो या कोई हिंदू जो कभी मंदिर जाता भी नहीं हो, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि ये तो वो है जो आजकल इसको प्रोजेक्ट कराता है। सिर्फ कुछ लोग इसको उस तरीके से प्रोजेक्ट करते थे, और वो कौन है, मैं उनका भी सपोर्टर हूं बहुत बड़ा, ARYA, समझ गए आप? एक्स भाई, ARYA। हाँ भाई, हाँ जो पता है मुझे। ARY थे, वो ड्यू टू देयर ओन मोटिव्स, उसमें भी सब नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर और उसके सबसे बड़े डिफेंडर वही लोग हैं, वही फोर फ्रंट पे रहते हैं।
लेकिन उसमें से भी कुछ लोग सबस्ट्रेटम, बहुत ही कुछ लोग उसमें से ऐसी किताबें लिखते थे जो पुराने जमाने में लिखी गई, लेकिन वो फिर भी इतनी पॉपुलर नहीं थी, ज्यादातर लोग कोई उनको मानता नहीं था। हाँ, ये पॉपुलराइज हुई है जब से इंटरनेट आया है। और दूसरी चीज, अगर उसका सामने वाला कोई गलत मीनिंग लेके उसका फायदा उठा रहा है तो ठीक है, वो उठाएगा, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। हमारा काम है क्या, अगर हमें मौका मिले तो हम सच बताएंगे। हम उनके प्रेशर में नहीं आएंगे कि भाई ये ऐसे है, प्रूव करो तुम स्क्रिप्चर से, दिखाओ वहां पे कहां लिखा है ये चीज। बिल्कुल। देखो गणर भाई, आपने मुझे जहां तक सुना होगा, मैं किसी भी रिलीजियस का नहीं ये हूँ, क्रिटिसाइजर हूँ। मैं इवन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मैंने कुरान पे, हदीस पे या वेदा पे कहीं भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सनातनी फैमिली से हूँ, तो मुझे बेसिक बेसिक बहुत सारी चीज पता है। मुझे नहीं पता कि भाई दुनिया में दूसरे रिलीजन के लोग क्या करते हैं, बट एज ए सनातन में बहुत कुछ रेक्टिफाई करने की नीड है। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस के तौर पे बहुत सारी चीजें करी है। हाँ, बहुत सारा प्लस पॉइंट है इंडिया में, मल्टी एक बात कल्चर। याद आई मुझे, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, देखिए यहाँ पे अभी ये शेर खान भाई ने कमेंट भी करा था कि कोई लेडी आई थी, वो क्या नाम है, कल किनके बीच झगड़ा हुआ था, हरे कृष्णा एंड प्रीति सिस्टर, सो कॉल्ड प्रीति सिस्टर। तो भाई ये लेडी प्रीति सिस्टर पहले दिन आई, ठीक है, हिंदू बन के, और हिंदू बन के ये हिंदू धर्म के खिलाफ सब कुछ बोल रही थी, है ना। और इसके अंदर हेट्रेड यहां तक बढ़ी थी कि वो वन साइडेड पिक्चर के पेश कर रही थी कि मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, जो मैंने भी एग्री करा, हाँ गलत होता है कहीं कहीं। लेकिन जैसे ही मैंने पहलगाम का नाम लिया, क्योंकि उस समय पहलगाम की घटना हुई थी, वो बोलती पहलगाम की बात क्यों करना है, क्यों करना है पहलगाम की बात। वो मतलब बिल्कुल उलझन में आ गई कि पहलगाम का नाम कैसे लिया। और फिर मैंने उससे वसुदेव कुटुंबकम का वो बोल रही थी, मैंने उसके बारे में पूछा, उसको कुछ नहीं पता था। और बड़ी चालाकी से शिवा मास्करेडिंग ऐसा हिंदू, और उसको बेसिक चीजें नहीं पता थी, और वो पहलगाम को डिनाउंस कर रही थी, नाम लेने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमको इनका सामना करना पड़ेगा। अग्री अग्री अग्री, बहुत सारे लोग हैं जो और नहीं एक बताना चीज, चाहते। वो प्रीति प्रीति सिस्टर, मैं इनके बारे में मेरे पास और एविडेंस भी है, नहीं, जो चलो मैं वो बाद में राधे बताऊंगा। कृष्ण थी, राधे कृष्ण थी, वो सनातनी मतलब वो मेरे से काफी बहस भी हुई, और मैं एक वन मैंने हिस्ट्री में ही बोला था, आई एम श्योर 1,00,000% कि वो कोई भी सनातन से नहीं है। तो नाम से आई है, भाई क्योंकि जब भाई मुझे हरे शुरू में कृष्णा लगा जी था को कि वो सनातन से, जब उन्होंने लंबी बात करी थी, मैंने हाँ, ही बोला था, जब उन्होंने लंबी बात करी थी, फिर मैंने नोटिस करना शुरू, और एसटी में लाइव में ही मैंने बताया ये कोई सनातन से नहीं है। क्योंकि जो मैंने बेसिक बेसिक दो तीन तीन चीजें पूछी वो नहीं बता पाई, या फिर उस पर वो बात ही नहीं करना चाहती थी। तो वो एक अलग जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि वो क्रिश्चियन थी या जो भी थी, या लेकिन वो नहीं थी, तो वो चीज आते हैं अ, वैसे लोग, क्या कर सकते हो। मुझे हरे कृष्णा जी को तो मैंने सुना नहीं, लेकिन प्रीति जी को सुना था। तो मैं श्योर था भाई ये हिंदू नहीं है लेडी, ये क्या करने आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनकी वोकेबलरी, देखो, जो उनकी वोकेबलरी होती है ना, सुनिए एक्स भाई, इतनी उर्दू तो हमारे अब्बास भाई भी नहीं यूज करते हैं। अच्छा नहीं सुने मैंने इतना। वो आपने सुना होगा, लास्ट इतनी बार उर्दू तकल्लुफ। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, उस पर होते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इंटरनेट है। बट एक चीज मैं लास्ट बार मेरी बात सूर्या से हुई थी, 2-3 दिन पहले आपने बात हुआ था, तो उन्होंने, मैं जब भी रिलीजन के फेवर में था कि देखो मेरे ख्याल से, बट रिलीजन मैं ऐसे फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं गॉड के नाम पे केवल एग्नोस्टिक बना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज को हम नहीं जान सकते भाई, उस चीज को हम पूरी तरह एक्सप्लेनेशन किताबों के बीच में रख कर देते हैं। दैट इज नॉट रियलिटी। बहुत डिफरेंट है जो चीजें हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि भाई हम हमारा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नीचे क्या है, स्ट्रिंग थ्योरी से नीचे क्या है। लेकिन जब हम दावा करते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया किसी गॉड ने बनाई एंड टाइम एंड स्पेस, तो मुझे यहाँ से क्योंकि आप किसी फंडामेंटल को ही नहीं जानते और फिर दावा करते हैं कि हमारे पास जो चीजें वो गॉड की चीज है, तो मैं वहां से एग्नोस्टिक बना। मुझे पता है कि भाई रिलीजियस है, लोग हैं, फायदे के लिए यूज करेंगे, नुकसान के लिए यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें रियल नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर इमोशंस हैं, वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, एंड देयर इज अ हिस्ट्री। लाखों लोग मरे गए। आपको पता है कि भाई कास्ट के नाम पे, सिया सुन्नी के नाम पे, जो क्रिश्चियन ने करा है मारकाट, पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो मुझे पता है भाई ये सारी चीजें फेक हैं, तो मैं केवल इसीलिए स्क्रिप्चर पे नहीं जाता। कोई कितना भी डिफेंस कर ले, लेकिन अंदर अंदर जानता है कि भाई दुनिया में गॉड का कोई बुक नहीं है। ये इंसानों ने, सारी चीजें इंसानों ने एक टाइम पे लिखी है। अच्छा, आप तो क्रिएटर मुझे को मानते हैं ना। मैं
हाँ, मैं इसी तरीके से मानता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है चूँकि मेरे पास 2 चीज़ है, या तो मानूँ या तो नहीं मानूँ। लेकिन मानने से मुझे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हालाँकि एक होता है ना बिलीव करना, कि मुझे लगता है कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है तो है कोई ना कोई पावर है, जो चीज़ें करता है, और उसमें मुझे अपने आप को बेटर, मैं बहस नहीं करना चाहता, है नहीं है, लेकिन मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती है कि हाँ भाई, चलो ठीक है, बुरे टाइम पे चलो एक टाइम पे लाइफ बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन होते हैं, तो जैसे हॉस्पिटल में बैठे हैं, कभी लड़ाई हो गया तो उसमें ऊपर वाले को ही याद कर सकते हैं। बहुत सारी दिल की बात होती है जो नहीं कि अब बता सकते किसी को, तो उसमें ठीक है यार, ऊपर आंखें बंद करके भाई के उनसे प्रार्थना कर लूं। अ, बट इन्होंने अब देखिए, लोगों ने रिलीजन को मजाक बना रखा है, नहीं, एक्स मेरे वाई ख्याल एक्स से वाई सारे रिलीजन के लोग। जैसे कि मतलब आप एक तरीके से थीस्ट हुए, क्योंकि थीस्ट वो होता है जो क्रिएटर में बिलीफ रखता है। हाँ, मतलब आप एग्नोस्टिक अब मैं एक मिनट इसलिए और लगाता हूँ एक क्योंकि पॉइंट मुझे और एक पॉइंट आई और एम नॉट श्योर नहीं नहीं कि ईश्वर है या एक्स वाई नहीं है। एक पॉइंट और एक्स वाई एक पॉइंट और अब सपोजली जो ये जो कल्चरल डेकोरेशन है, कल्चरल डेकोरेशन में किसको बोलूंगा कि भाई इनकी ये बुक्स हैं, मुसलमानों की ये बुक्स हैं, क्रिश्चियंस की बुक्स हैं, इसको हम कल्चरल डेकोरेशन मान लें। अगर हम इसको हटा दें और फंडामेंटल पॉइंट पे आए कि एक कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसेंडेंट रियलिटी है, ह्यूमन परसेप्शन के बियॉन्ड है, और एक अगर वो है तो उसका बाय डिफॉल्ट एक पर्पसिव स्ट्रक्चर होगा एग्जिस्टेंस का। और दूसरा, एक मेटाफिजिकल अगर एक्सप्लेनेशन चाहें कि व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन बीइंग नथिंग, कुछ है ये मेटाफिजिकल, तो ये एक तरीके से रिलीजन का जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना उस पर आ गए। आप इसके कल्चरल कल्चरल डेकोरेशन को नहीं मानते हो, बाकी जो रिचुअल्स आते हैं। अ, हाँ बिल्कुल, मैं जैसे आपने गॉड ऑफ इसका क्या था, आइंस्टाइन का था, उसका क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन स्पिनोजा। स्पिनोजा या क्या, स्पिनोजा, ठीक है। वो ये कहता था कि देयर इज कोई गॉड, गॉड कोई बाहर नहीं है, मतलब ठीक है ये नेचर जो भी हमें मिल रही है, बट हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि व्हाट इज द रियलिटी। बट ठीक है, हम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में मान सकते हैं कि देयर इज सम क्रिएटर जो जो गॉड है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, जैसे आपको पता होगा कि यूनिवर्स के बारे में स्टिल बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, तो ठीक है भाई, अगर नहीं पता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मानो मत मानो। स्टिल आपका माइंड एक सीखिंग प्रोसेस में होता है। रिलीजन इंसान क्या होता है कि वी आर इन सीखिंग प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है, और स्टिल हमें बहुत कुछ नहीं पता है यूनिवर्स के बारे में। तो वी आर सीकर्स, बेसिकली ह्यूमन क्या है, सीकर्स है। और जब एक इंसान सीकर्स में रहता है तो कोई भी बिलीव, वो कैसे प्रमाण बता सकता है कि जो मैंने या मेरे पास है वो लास्ट रियलिटी है या वही आखिरी है। क्योंकि इंसान स्पीसीज में ही देखो तो वी आर बेसिकली सीकर्स बाय नेचर। क्या हमें आज तक किसी चीज से सेटिस्फैक्शन मिली है? क्या आज तक किसी चीज का अंत हमें मिला है? नहीं। कंटिन्यू हमारा माइंड एक सीखने प्रोसेस में होता है। तो फिर हम किसी चीज को कैसे मान ले कि भाई जो हमारे पास कोई बुक्स आई है या जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ लास्ट रियलिटी है। जी तो बिल्कुल, बेसिकली मतलब ये एक तरीके से अगर आप आप ये कह रिलीजन के सकते हो कि हाँ, मैं सीकिंग प्रोसेस, वी आर जी, सीकर्स, मैं ये मानता हूँ। भाई जो ये एग्नोस्टिक्स का जो थीज्म है, ये एक तरीके से रिलीजन रिलीजन है विदाउट एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि राइट, इसमें राइट। मेटाफिजिक्स हो गई या टेलियोलॉजी होगी। टेलियोलॉजी मतलब पर्पस टू एग्जिस्टेंस, उसी के लिए सीख कर रहे हो ना आप कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। यस। और मेटाफिजिक्स हो गई, फर्स्ट कॉज क्या है। अब फर्स्ट कॉज को आप उसको क्रिएटर बोल रहे हो, हम परमेश्वर या पराब्रह्म या जो भी बोलना चाहें। और अगर वो है तो फिर हमारा पर्पस क्या है, और अगर हमारा पर्पस है तो कुछ एथिक्स भी हमें तो आएंगे, ड्यूटी आएंगी, हमें तो है ना। यही नहीं पता है कि हमारा पर्पस क्या है, गनर भाई। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है। स्टिल वी आर फाइंडिंग द आंसर। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारा पर्पस क्या है। अब ये डिबेट तो दूसरी तरफ चली जाएगी, वो हम लोग करेंगे कभी। नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो गनर भाई, क्या किसी को पता है कि एक्चुअल जब बुद्धिज्म स्थापित हुआ था, या बहुत सारी चीजें, या इंसान का अगर आप डीपली ऑब्जर्वेशन करो तो एग्जैक्टली आपके पास कोई आंसर नहीं है। अगर हम दुनिया में आज से जो भी जितने साल भी पहले एग्जैक्टली हम क्यों आए हैं, हमारे पास नहीं आंसर है। हम क्यों हैं, हम कहाँ जाते हैं, नहीं आंसर है। हाँ, आपको एक संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि लगता है कि भाई हमारे पास है,
एक इंसान हमेशा शांति चाहता है। वो एक बेचैनी, भाई बेचैन क्या होता है ना, बहुत इंसान को बेचैन यानी कि भाई कर देता है, ऐसा है इंसान का दिमाग। तो लोग एक क्या करते हैं बेचैनी से हटने के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या होता है ना कि एक जब किसी एक का मिनट, ब्रेकअप होता है ना तो गर्ल, हाँ एक थोड़ा सा स्मॉल पॉइंट, ये आपका ये पर्पस से और बेचैनी से मुझे एक चीज याद आई कि ये जितने भी रियलिस्ट, आजाद और ये साइंस जर्नी ऐसे लोग हैं, ये बुद्धिज्म के तरफ क्यों, पता है क्यों धकेल रहे हैं लोगों को? क्योंकि बुद्धिज्म की रियलिटी मैं इनको भी भी गया पता है। था 2-3 बार, बिल्कुल मैं भी गया था एक दो मिनट तीन बार, बोलने ही नहीं देते। नहीं, हाँ एक मिनट, वो इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि इनको भी अंदर से पता है जो आरोप आप सनातन धर्म या हिंदुइज्म पे लगाते हो ना, वो सारे आरोप बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर से भी सिद्ध हो जाएंगे। सारे, कास्ट से लेके एंटी राइट। ह्यूमन से लेके जो भी, सारे उनके जो त्रिपिटक हैं और जो बहुत सारी उनकी जो जातक कथा है और ये सब कुछ, और इट गोज टूवर्ड्स टू गौतम बुद्धा टू, जब उनका एनलाइटनमेंट हुआ, कि उनकी स्टोरीज भी हैं। मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर कोई सामने वाला उसको पैरेलल ड्रॉ करेगा ना तो वो बातें तब आएगी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने ये वाला पॉइंट बोला कि इंडियन जो पॉपुलेस है वो बेचैन हो जाएगा विदाउट रिलीजन, इसलिए बुद्धिज्म उनको बिल्कुल। एक सहारा दे रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो बुद्धा थे उनसे बड़ा हो तो गाँव में घूम घूम कर मुस्कुरा कर भाई आपको पता है कि उन्होंने उनके अंदर कितना पेशेंस था। वो आंसर देते थे, चुप रहते थे, हजारों लोग मिलने आते थे। ये तो बुद्धिज्म का बेसिक 1% भी नहीं फॉलो करते। अगर भाई इनसे कुछ कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछो, ये 2 सेकंड में गाली देकर नीचे बैठा देते। तो मैं इन्हें बुद्धिस्ट मानता ही नहीं। पता है, इनका ऐसा यहाँ पे खाली हम स्क्रिप्चर्स से डिबेट कर रहे हैं। अगर आप ये वाला पॉइंट रखो, कोई बुद्धिस्ट मेरे सामने वाला पॉइंट रखेगा ना, इसलिए साइंस जर्नी भी नहीं आता है कभी दूसरे चैनल पे, अगर वो ये सब ऐसे दिखाएगा ना तो मैं उसको दिखा दूंगा। देखिए मैं पहले ही एक नीचे नोट दे रहा हूं, आई रिस्पेक्ट गौतम बुद्धा लॉट, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन स्क्रिप्चर पे बात हो रही है क्योंकि वो हमारे स्क्रिप्चर हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर वो ये वाला पॉइंट लिखेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा कि गौतम बुद्धा जी कैसे अपने आप को सबसे परम ज्ञानी बताते थे, इन अ वेरी ह्यूब्रिस, मतलब बहुत ज्यादा घमंड के साथ। और उससे उसका वाला पॉइंट वहां पे डिबंक हो जाएगा कि वाज मॉडरेस्ट। उनके स्क्रिप्चर से दिखाऊंगा मैं कि वो एक बार बनारस गए थे और वहां पे उनसे कोई मिला और किसी ने कुछ जानने की कोशिश करी तो उन्होंने अपने बारे में बहुत ही लंबी, और ये उनकी किताबों में लिखा है। वो सत्य है असत है, मैं उसका वो नहीं कर रहा हूं कि, लेकिन उनकी किताबों में अगर स्क्रिप्चर वाइज जाएंगे तो उसकी भी बहुत असलियत आपको अलग दिखेगी। इसलिए आप नोट करना, कोई भी बुद्धिस्ट कभी भी कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे डिबेट करने नहीं आएगा। हाँ हो सकता है, बट मेरे लिए आपको भी पता है, क्योंकि एक इंसान को अगर सीकर्स होना चाहिए तो ही बेटर है। किसी भी चीज को अल्टीमेटली लास्ट रियलिटी मानकर उसी पे अरे रहना, ये रिलीजन नहीं है। मैं हमेशा मानता हूँ रिलीजन इंटरनली है, और रिलीजन आपका वो है जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है कोई भी ऊपर अगर पावर हो। कहीं कहीं कुछ भी नहीं है, किसी ना बुक में है ना कोई होता, मतलब ऐसे नहीं है। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ एक फैमिली से, बट मुझे ये सारी चीजें ठीक है, एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें देती है, होप देती है, मोरालिटी देती है। बट अगर आप बहुत डीप सीकर हो गए ना, कभी आप जे कृष्णमूर्ति को सुनना या फिलोसफर या डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर को सुनोगे, तो फिर आपको लगेगा कि भाई लाइफ मतलब बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग थॉट दिया है, और जो बहुत ही वैलिड और लॉजिकल लगेंगे। और आपको जितना आप सुनोगे, जितना आप डिफरेंट तरीके से खोजोगे, उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे व्हाट इज द रियलिटी। आप कभी सुनना गनर भाई, एंड आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग रियलिटी है। या रिलीजन है, क्या होता है ना कि ज्यादातर लोग जो जिस रिलीजन में 90% पैदा होते हैं उसी रिलीजन को लास्ट रियलिटी मानते हैं, और उनका वो इमोशनली बिलीव होता है कि वही सही है। दुनिया में 90% लोग, हाँ कुछ लोग बहुत पढ़े लिख जाते हैं, इंटेलेक्ट, फिर वो सवाल उठाना चालू करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो जिस रिलीजन में पैदा होते हैं उसी रिलीजन को ट्रू मानते हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकली अपब्रिंगिंग हुआ है, उनके दिमाग में आएगा नहीं, इमोशनली तौर पे जुड़ जाते। तो उनके गॉड को या उनके अवतार को या उनके नबी को थोड़ा सा नाम इधर उधर ले लो, गुस्सा हो जाएंगे। एच भाई, आपने, चलिए हम पुराने पे नहीं जाते हैं, पीटर सिंगर के बारे में सुना है? नहीं। ये मतलब मैं इनको वैल्यू इसलिए करता हूं क्योंकि जो इनका पूरा जो इनका पूरा स्टडी मान सकते हैं, इट्स अराउंड, इनकी किताब भी आई थी एनिमल लिबरेशन नाम से, तो ये आप एक बार पढ़ना। तो इसमें मेन इनका फोकस है कि हम एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं। मतलब इनका कहना है कि हम ह्यूमंस को प्रिविलेज क्यों देते हैं ओवर अदर एनिमल्स। तो ये काफी माइंड ये आपका लॉजिक मुझे शेकिंग, नहीं आता। काफी
जी। बिल्कुल तो इसमें जो बहुत एथिक्स बहुत है ना, सही है। उसका पूरा नया पैराडाइम आपको समझने को मिलेगा। मैं भी थोड़ा बहुत किताबें पढ़ता हूँ, तो मेरा जैसे कई बार क्वेश्चन होता है कि मैं वेजिटेरियन क्यों हूं, तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इट्स नॉट बिकॉज कि आई वाज फोर्स्ड टू बी वेजिटेरियन। मैं घर में अगर मैं कुछ भी खाता, मेरे को नहीं रोकता कोई, लेकिन मैं बाय चॉइस हुआ हूं ड्यू टू माई एथिक्स। अब मैं सामने वाले जो हमारे भाई हैं अब्राहिक रिलीजन के या हिंदू ही बहुत सारे अगर खाते हैं, तो मैं उनको नीचा नहीं दिखाता हूं या उनके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं आपको जो सही लग रहा हो करो, लेकिन मेरे हिसाब से अब इसमें होता है, ये लोग क्या पॉइंट लाते हैं, ये कहते हैं मच्छर की भी जान है, तुम मच्छर को क्यों मार रहे हो, तुम बैठ रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों मार रहे हो। फिर वो एक रिडिकुल हो जाती है डिबेट। लेकिन अगर आप सही से में एथिक्स में डिबेट करोगे ना, तो आप एक बार इनको पीटर सिंगर को पढ़ना, अगर आपको टाइम मिले तो। नहीं, मुझे भी ये लगता जो अपने आप को एनिमल से भी ऊपर समझते हैं, मुझे ये भी लॉजिक समझ नहीं आया। हालांकि मैं ह्यूमन को दुनिया का सबसे खतरनाक, इट्स अ मोर डेंजरस देन एनिमल। मैं तो इंसानों को जानवरों से बदतर मानता है। जो इंसानी सभ्यता, जो इंसान पैदा होकर जिन्होंने 30 या 35 या 40 हजार साल में जिन्होंने पूरे नेचर को, इंसानों ने जितना, या फिर इंसानों में जितने टाइप के डिप्रेशन देखो, रेप्स हो, तो वो जानवरों में नहीं होते इस टाइप का, वो एक नेचुरली होते हैं। तो मैं, लोग सोचते हैं कि भाई हम बेस्ट हैं ईश्वर का, बस्ट मैं मानता हूँ कि भाई इंसान वर्स्ट है। जहां तक मैंने भाई पढ़ाई करा है, क्योंकि मैंने नेचर में ऐसा कोई एनिमल या स्पीसीज नहीं देखा जो जानवरों जैसा हो, या जानवरों जैसा क्रूरता हो जिसमें। इसमें एक्स भाई थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, और वो इस पे, क्योंकि आप भी मुझसे एग्री करोगे कि कुछ दिनों पहले जब हमारा इंटरनेट इतना ग्रो नहीं हुआ था, तो हम डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट देखा करते थे, ठीक है। और उसमें पूरा सफारी और वो आता था, और उसमें दिखाया जाता था कैसे मेल लायन जब उसको मेट करना होता था दूसरी लायनेस से, तो पहले कैसे तीन चार दूसरी टेरिटरी के लायन एक लायन को मारते थे, और उसके बाद कितनी बेरहमी से उनके बच्चों को मार देते थे, वो 2-2 दिन के बच्चों को लिटरली उनको टीयर अपार्ट करते थे कि उनको सेक्स करने को मिले दूसरी लायनेस से। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये तो फिर हम हर जगह देख सकते गनर हैं। भाई, मैं थोड़ा सा, आप सेक्स की बातें हटा दो, चूंकि एनिमल में दो इंस्टिंक्ट पाई जाती है, फूड एंड सेक्स, क्योंकि उनका नेचर ने ही वो बताया है कि भाई आपको अपने नेचुरल सिलेक्शन में अगर आप पढ़ोगे, तो अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाना है, डोमिनेट करना है, अरे फूडिंग करना है। इंसानों ने केवल फूडिंग और दो चीज अगर बेसिक हटा दो, इंसानों ने क्या डोमिनेट करा? इंसानों ने बम से लेकर आज ऐसे स्पीसीज हैं, स्पीसीज के टेरिटोरी में घूम गए, जंगलें साफ करें, स्पीसीज को मार रहे हैं, मार कर खा रहे हैं। इवन बहुत सारे जानवर, इंसान वहां पे चले जाओ तो छूते भी नहीं, भग जाते हैं जब तक आप उन पे हमला मत करो या डिफेंस के लिए मत करो। जानवरों में बहुत ये होता है कि कभी भी, इंसानों पे बहुत कम ऐसे जानवर है जो बिना वजह, इंसानों ने क्या करा बिना वजह के, आज देखते हो कोई भी साइको हो गया, साइकोपैथ हो गया, इंसानों को मार दिया, 4-4 साल की बच्चियों को उठाकर रेप कर रहा, करप्शन कर रहा। गरीबी देखो भाई, दुनिया में अगर वेल्थ का इक्वलिटी देखोगे, दुनिया में आज भी बहुत सारी ऐसी, अब इंडिया के यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पता है 88% जो, या 80% पैसा केवल कितने परसेंट लोगों के हाथों में है? आज भी देखो, हाल में लोग भाई रोड के कारण मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जानवर में आप दो चीज कह सकते हो, क्योंकि उनमें वो बेसिक होती है कि भाई हमें रिप्रोडक्शन करना है, हमें फूडिंग चेन को अप्लाई करना है, वरना मैं मर जाऊंगा। उनके अंदर होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे स्पीसीज को खत्म करना चाहते हैं, वो इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इंसान तो अपने शौक के लिए, शिकार के लिए जानवरों को खत्म। आपको पता है कि इंडिया में 1400 केवल बाघ बचे थे, क्यों? क्योंकि लोग भाई वो शिकार करते थे शेरों के, हिरन के शिकार करते थे। कभी आपने देखा है कि शौक से जानवरों ने इंसानों का शिकार करा है कि उन्हें मजा आ रहा? तो आप, अगर आप नेचर को इजिली रीड करोगे, मैं तो इंसान से घटिया, मैं पिछले इंसान से एक्स वर्स्ट भाई मैं पिछले स्पीसीज कोई नहीं एक्स है। भाई सुनिए, तो मैं आपको एक बार फिर एक डॉक्यूमेंट्री की तरफ लेके जाऊंगा कि मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। जैसे लायंस के ग्रुप को नाम देते हैं ना ये लोग, मुझे नाम एकदम से जा रहा है मुझसे। और बहुत ही फेमस लायन क्लैन था वो, और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, शायद बारबरी बारबरी उनकी वो थी, बारबरी लायंस होते हैं ना, शायद वो थे। उन्होंने जानबूझ के पूरे हाइनास को अपने टेरिटरी में खोज खोज के खत्म कर दिया था, मजे के लिए, ये नहीं कि उनको हाँ, खाना था। एक्सेप्शनल का एग्जाम्पल दे सकते हो टाइगर भाई, लेकिन आमतौर पे आपको पता है कि जो मैं इंसान, जैसे टाइगर भाई कहाँ गुजरात से के याद गिर आ गए, साइड में, टाइगर भाई कहाँ से याद आ गया यार। कहाँ है टाइगर भाई? अरे आपने बोला, मुझे टाइगर भाई बोला अभी मुझे। ऐसे नहीं, आपको पता है कि जो गुजरात के गिर जंगल होते हैं, बहुत सारे जो सफारी होते हैं, आपको ओपन जीप में जाते हैं इंसान, ओपनली देखते हैं। इवन रिसोर्सों को देख लो ना,
जानवरों के भाई क्लाइमेट चेंजेज होती है। आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज होती है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा फैक्ट्री, आपको पता है भाई। उनके कारण आपको पता है भाई, आप जाकर अभी सर्च करना, पिछले 40 साल में, 40 ईयर में इंसानों ने एक्सपेरिमेंट करके मोर देन 17 मिलियन स्पीसीज खत्म कर दिया। आप जाकर कभी देखना, रिपोर्ट पढ़ना भाई। क्या जानवरों ने कभी भाई हजारों इंसान को जिस दिन खत्म, एक शेर अगर किसी दिन 10 इंसान को मार देगा ना, शेर को डायरेक्ट मार देगा इंसान कि भाई ये आदमखोर हो गया, इसको मारो। लेकिन आपको अच्छा पता है, मिस्टर आपको पता है, आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन एक चीज बताइए, जो सेंचुरीज हैं या फिर जो रिवाइवल प्रोग्राम्स हैं वो भी तो ह्यूमन ही बिल्ड कर रहे हैं ना। नहीं ह्यूमन बिल्ड कर रहा है लेकिन अपने लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए। इंसानों को लगता है कि भाई इस पृथ्वी पे केवल मैं सबसे पावरफुल हूं, तो मुझे भाई सबसे रहना चाहिए। आप देखो तो सही दुनिया में क्या हालत हो रहा। आपको पता है जो हमारे पास जो साइंटिफिक स्टडी होती है, किस कदर तक पोल्यूशन होता है, जंगल बर्बाद होते हैं। इवन आप सी के अंदर, समंदर के अंदर इंसान पहुंचकर, आपको पता है एक्सपेरिमेंट कर रहा, कोर्ट ने रोक लगाया था कि भाई अब समंदर के आपको पता है, आप अगर थोड़ा सा डीप जाओगे तो ये कहीं नहीं छोड़े, जहां भी इन्हें रिसोर्स के तलाश में, ये कहीं समंदर से लेकर जंगल से लेकर हर जगह घुस रहे, और इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्पीसीज मर रहे। गनर भाई सही आपको बात है। लगेगा अजीब चीजें, अजीब चीजें लगेगा, बट मैं समझता हूँ कि जो गॉड का सबसे वर्स्ट क्रिएचर है, जो गॉड ने पूरे स्पीसीज में जो सबसे खराब चीज बनाई है, वो इंसानों को बनाई है इस नेचर में। और ये गॉड की गलती है कि इंसानों को बनाई है उसने, अगर कोई गॉडमैन होगा तो। डायनासोर 185 साल तक रहा, देखो उस समय उसने लगभग 200 मिलियन तक वो धरती पे रहा, और खूबसूरत था भाई धरती। इतना अनइक्वालिटी नहीं था दुनिया में। सॉरी गनर भाई, मैं अपने आप से आपको ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानता। आपके पास नॉलेज ज्यादा है, बट मेरा थोड़ा थिंकिंग डिफरेंट नहीं लेवल भाई, में मैं नहीं सोचता हूँ। नहीं, ऐसा मैं ऐसा एक ऐसा कुछ भी साइड, नहीं है। एक साइड में नहीं मैं ये चीज सोचता मैं बोलूं, थोड़ा। नहीं एक्स भाई, इस पैनल में सभी लोग बराबर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। आप भी इतना इतना टाइम देते हैं यहाँ पे और बातें रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि बिल्कुल जैसे लोग, हमारे पास अपना एक माइंड होता है अप्लाई करने का, तो हम ढेर चाल ना सोचे कि एक इंसान जैसे होता है ना, कुत्तू जैसा भौं भौं कर रहा, तो मैं भी वहां पे, अच्छा ठीक है ये हमारा ईश्वर भाई बेटर है, तो दूसरे हमारा है, हमारा है, हमारा है। एक्चुअली इंसान ऐसा है ही नहीं। हर इंसान के पास इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है, डिफरेंट तरीके से सोचने का। हर इंसान खुद में गॉड है, खुद का रिलीजन है, और खुद में उसके पास पावर होता है कि दूसरे को फॉलो ना करे। और गॉड कहीं नहीं है भाई, गॉड अंदर ही है। रिलीजन मतलब आप अंदर से कैसे हो, रिलीजन कहीं बाहर नहीं है। जिस दिन समझ जाए लोग, फिर उस दिन शायद वो समझेंगे कि भाई क्या होता है। फिर वो लोग बुक पढ़ना या फिर ये स्टोरीज या ये देवता, भगवान, जीसस, अल्लाह के पीछे भागना बंद कर देंगे ये लोग। रिलीजन इज टोटली प्राइवेट। एक्स ने ये बात मैं आपको इसमें एक चीज बोलूंगा, एक एक्स ने लाइन ये बात बोलूंगा, ऐसे बोला। जैसे कि एक लाइन बोलूंगा मिस्टर एक्स भाई। हाँ मुनाफ भाई, आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं नहीं, बोलो बोलो गधा बोली। मैं यार आपने मुन्ना अभी भाई बोला सॉरी, कि अगर, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है क्योंकि मैं ओशो से नहीं भाई, इंस्पायर हूँ। नहीं, अगर आप बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि ह्यूमंस आर वर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना, तो आज में प्री सपोज कर रहे हो बहुत सारी चीजें, तो आपको फिर मानना पड़ेगा कि गॉड ने हमको एक तरीके से फ्री विल भी दी है, और जब फ्री विल दे दी है तो उसने उसने हमको एबिलिटी या केपेबल बनाया है गुडनेस और एविल के बीच, और कंपैशन और क्वालिटी के बीच डिफरेंशिएशन करने का। मैं फ्री विल नहीं मानता गनर भाई। आप मुझे फ्री नहीं विल नहीं लगता मानते कि हो? इंसान, वो मेरी मनविंदर मुझे भाई नहीं से भी, लगता कि इंसान फ्री विल, इंसान के पास वो पावर है फ्री विल का। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है, आपके थॉट जो पैटर्न होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इंफॉर्मेशन से। आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है आपको। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इंसानों के पास फ्री विल है। तो आप हार्ड डिटर्मिनिज्म को मानते हो? मैं मानता हूँ कि हार्ड नहीं, बट मुझे लगता है कि डिटरमिनिज्म ही है। फ्री विल नाम का कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्री विल है। किसी दिन भाई बात इस पे तो करेंगे इस अपन पे बात, आराम से। हाँ इस पे हाँ बात बात कर सकते करेंगे। हैं।
किसी दिन डीप क्योंकि में बैठकर बात इसमें करेंगे। इसमें एक्चुअली मनविंदर भाई एक बार कोई एक्सपेरिमेंट कोट करा था, मेरा अभी ध्यान से उतर रहा है, तो मैंने उनको उसी एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जिसने वो एक्सपेरिमेंट करा है, उसका मैं नाम एक मिनट याद करने की कोशिश करता हूं, उस बंदे ने खुद ही एक नीचे राइडर दिया था कि इतना नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड्स रहते हैं आदमी को चूज करने में। वो ब्रेन मैपिंग हुई थी 2 डिसीजन के बीच, उसी एक्सपेरिमेंट में नीचे लिखा हुआ था। तो वो जब वो साइंटिफिक पार्ट ला रहे थे, प्रूव कर रहे थे, गनर भाई मैं तो उसमें थोड़ा सा मैंने एक दो मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा। कभी आप फोरेंसिक साइंस पढ़ना, और जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, या हार्मोन्स कैसे ट्रिगर करती है, जो थोड़ा सा माइंड में हार्मोन्स का थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, या न्यूरॉन्स का, वो कितना इफेक्ट करती है हमारे थॉट्स पे, थोड़ा सा पढ़ना। फिर कैसे इन्फ्लुएंस करती है जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, इन सोसाइटी, कैसे हमें जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्चुअल फ्री विल्स नाम का, जब बहुत डीप आप डीप पर हो गए ना, तो फ्री विल्स नाम का कोई चीज ऐसा होता ही नहीं है। हम एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड इंसान है। और जिस जो एक सेल्फिश है, यानी कि इंसान बेसिकली अपने बारे में सोचता है और इंफॉर्मेशन को अपने लिए फायदा करता, और इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं आता। एक्चुअली मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन मुनाफ भाई आपको याद है हम लोगों ने पहले जब बात करी तो एक वर्ड आया था कंपैटिबिलिज्म, जो इस बात को डिफाइन करता है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म को एग्जिस्ट करती है जी जी साथ में। जी 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 तो ये चीजें साथ में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये कुछ चीजें डिटरमिन्ड है, लेकिन आपको तब भी ऑप्शन रहेगा फ्री विल का। और ये साइकोलॉजिकली ब्रो डिटरमिन हाँ, क्या है? डिटरमिन एक्चुअली फिक्स नहीं है। तुम मतलब क्रिएटर ऑल नोइंग है ना, तो तुम क्या करने वाले उसका रिजल्ट लिख के रखा है, वो प्रीडिटरमिनेट नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज ऑल नोइंग, तो उसने उसका रिजल्ट पहले से लिख के रख दिया है कि आप ये करोगे तो ये होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि उसने पहले से प्री डिटरमाइन करके रखा है? नहीं, आप वेलकम जो क्रेजी करने भाई, वाले। किधर चले गए? क्रिजिस हो आपको गया कुछ भाई। रखना है क्रेजी भाई? अच्छा, ये थे, अब मुझे लगा अभी आए हैं। तो सॉरी गनर भाई, देखो मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं होता है कि मैं रिलीजियस लोगों को हट करूं, बट मैं थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं कि मतलब ठीक है, जो एक मेंटेलिटी चली आ रही है एक चीज पे, जो दादा परदादा उसके दादा सुनाते गए और कहीं लिखी है, उसी चीज को सोचो, वहां से अलग ही सोचो ही मत। तो मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूँ। जैसे कि जहां तक फ्री विल की बात है मिस्टर एक्स भाई, जैसे कि आपको पता होगा इसको कोई ज्योमेट्री थ्योरम की तरह प्रूव नहीं करा सकता है इसको कि हाँ भाई दिस दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये प्रूव हो गया है प्रूफ फ्री विल। लेकिन अगर हम जैसे कि क्या कहते हैं कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस करते हैं या फिर बाइन ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तो उससे हम एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि जो हमारा क्या कह सकते हैं कॉर्टेक्स का जो फ्रंट पोलर वाला एरिया होता है, तो उसमें ऐसी कैपेबिलिटी पाई गई है कि इट कैन इनिशिएट एक्शन विदाउट एक्सटर्नल ट्रिगर। क्योंकि जो जो हार्ड डिटर्मिनिज्म में मानते हैं वो बोलते हैं कि आपका हर चीज बायोलॉजिकली आपका प्री प्रोग्राम्ड है ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ भी हो। तो इस कारण से जो भी आप एक्शन लोगे, दे आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट बाय द प्रीवियस एक्शंस। तो लेकिन बायोलॉजिकली आप जाओगे तो ये जो टेस्ट हुए हैं जिसमें फ्रंट पोलर कॉर्टेक्स की बात आती है, तो वो साबित हुआ है कि दे कैन परफॉर्म एक्शंस विदाउट एक्सटर्नल ट्रिगर्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मनविंदर भाई से एक बार पूछा था कि कोई एक व्यक्ति 20 दिन के लिए एक होटल के कमरे में बंद है ना, और उसको बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, विंडो सब बंद है, वो बंद है अंदर, और उसके जो कबर्ड है या फिर जो उसका ड्रेसिंग टेबल जो भी है, उसके अंदर बहुत तरह की शर्ट, अलग अलग तरह की शर्ट रखी हुई है, और उसने एक दिन वो गया और ब्लू शर्ट उठा ली पहनने के लिए। तो इसको कैसे आप करोगे कि डिटरमाइन था कि ब्लू ही लेगा ये? बहुत सारी चीजें गनर भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसका आंसर है। मैंने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी साइंस पे, कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, या डिसीजन मेकिंग होता है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सारी चीजें प्री से, और आपके एक्सपीरियंस के बेस पे या इंफॉर्मेशन के बेस पे, ये कंडीशनिंग ही होती है प्री। मुझे एग्जैक्टली नहीं, चूंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक था एंड हार्मोन्स था, तो किसी दिन अलग से इस पे बात कर लेंगे। आप बोलोगे तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी थी मनविंदर भाई का, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च करा था और मुझे लॉजिकल लगा कि भाई इंसान के पास कोई फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं होती है। बहुत सारी चीजें, हाँ, मतलब मैक्सिमम चीजें प्री डिटरमाइंड होती हैं और कंडीशनल होती हैं, और उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। बट
और इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, सारी चीजें। ठीक है, इवन बिल्कुल हम लोग बाद में हमारे पास रिसर्च है, हाँ, क्योंकि अभी मुझे 3:30 हो रहा, एक्सपेरिमेंट का नाम याद आ गया है। हाँ, एक्सपेरिमेंट ऑफिस का नाम जाना था है मुझे तो। नहीं, लिबेट, हाँ ठीक अच्छा, है, क्या बोल रहे हैं आप? लिबेट एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं, इसके बारे में एक बार पढ़ना। अच्छा, तो ये इसमें काफी अच्छी चीज है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं बस मैं कह रहा है कि किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि ऑफिस जाना है तो बहुत लंबी बात हो जाएगी अभी। तो मतलब वही कहेंगे, किसी दिन अलग से बैठकर इस पे बात कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके 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 गनर भाई, थैंक यू। ओके मुनाफ भाई, फिर वो हमारे वो महान जो हिंदी के सॉरी हिंदू स्कॉलर्स आते हैं, हिंदू स्कॉलर बनकर आते हैं सिस्टर बन के, यार देखते हैं उनसे बात करेंगे। गनर भाई मैं तो, एक बेटा नहीं है, आपको पता संजय है कि बेटा मैं, ही यहाँ कब से शाम से आपको बुला रहा था, जब से आया, जब से बुला रहा था, गनर को बुलाओ, अरे गनर को बुलाओ। ये तो अभी कोमा वाली स्टेट